चलिए बात करते हैं सुपौल की, जहां गांव में कोसी नदी का पानी भर गया है। सदर प्रखंड का घूरन पंचायत के जो लोग हैं बांध पर शरण लिए हुए हैं और बाढ़ पीड़ितों का आरोप यह है कि इस मुश्किल वक्त में उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। कोसी के बढ़ते जल स्तर ने सुपौल के रहने वाले लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ा दी है। अभी हम खड़े हैं सुपौल सदर प्रखंड के यहाँ पे घूरन पंचायत में, और यहाँ की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए ये घूरन पंचायत है और ये पूरा जो इलाका है वो किस ढंग से पानी से बिल्कुल डूबा हुआ है। आपको सामने की जो घूरन पंचायत के गांव है जिसमें लगभग 100 से ज्यादा घर हैं, वहां पे पूरी तरह से लोग पानी से घिरे हुए हैं और वहां से बाहर आने के लिए इकलौता जो जरिया है वो नाव, जो आप देख सकते हैं कि लोग किसी ढंग से बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पे तस्वीरें आपको अगर दिखा दूं कि ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पे जो आप घर देख रहे हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। हालांकि जल स्तर एक दिन कम होने के कारण थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, उनके जानवर हैं, वो बांध पे रखे गए हैं। लोगों की परेशानियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये जानवर हम लोग जो है बांध पर थे ले जा करके, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, डूब के गए, एक बाछी भी डूब गया, पूरे बेहोश हो गया। उसमें हम लोग किसी तरह से उसको ऊपर किए, नहीं खाने पीने का व्यवस्था हम लोग को मिला, न कोई पदाधिकारी आज तक नहीं देखा कि क्या हुआ नहीं हुआ। पब्लिक को कोई ठीक नहीं रहा, नहीं पॉलीथीन दिया। खुले आम मैदान में हम लोग थे, माल को मवेशी को लेके थोड़ा सा जलस्तर कमा है, इसलिए हम लोग सांस ले रहे हैं। हम लोगों को सबसे पहले तो पुनर्वास मिलना चाहिए। पुनर्वास अगर मिले तो हम लोग वहाँ रहें। खेती बाड़ी के लिए यहाँ जो अभी है वो समय पे आया करेंगे, लेकिन यहाँ जानो माल का हर साल जो है सो ये क्षति होता है। और हम लोग जो भी पदाधिकारी को कहते हैं तो वो समय पे इधर आते नहीं। कोसी बांध जो पूर्वी तटबंध पे आकर के घूम के चले जाते हैं। लोग गुहार इस बात की लगा रहे हैं कि जो अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों वो कम से कम यहाँ तक पहुँचे और जो सुविधाएं हैं वो मुहैया जरूर कराएं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 सुपौल। चीन में भी इन दिनों बाढ़ ने कहर बरपा रखा। पिछले महीने से लगातार हो रही बारिश ने न सिर्फ चीन के कई प्रांतों को जलमग्न कर दिया बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था पर भी चोट की है। वुहान शहर से कोरोना वायरस महामारी फैलाने वाला ड्रैगन अब आसमानी आफत का कहर झेल रहा है। दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने का ख्वाब देखने वाले चीन से सभी देश ही नहीं, प्रकृति भी नाराज दिख रही है। नाराज भी इस कदर कि जून के महीने से ही चीन पर बारिश जमकर आफत बनकर बरस रही है। लगातार बारिश की वजह से देश की 433 नदियां उफान पर हैं। जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। 27 प्रांतों में भयंकर बाढ़ आई है। चारों तरफ जल का जाल बिछा हुआ है। आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। जानकारी के मुताबिक चीन को अब तक बाढ़ की वजह से 11.7 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कई बड़े पर्यटक स्थल भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक 141 लोगों की मौत हो गई है। 3.7 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 2.24 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। 28,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि चीन पर बारिश और बाढ़ का इतना भयानक कहर करीब 59 साल के बाद आया है। इससे पहले 1961 में बारिश ने इससे भी ज्यादा तबाही मचाई थी। चारों तरफ मची इस महातबाही की एक वजह एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगजे के ऊपर हुबेई में बना थ्री गॉर्जियस डैम भी है, जिससे लाखों लीटर पानी छोड़ा गया। इस वजह से ही चीन के कई प्रांतों में बाढ़ का संकट गहरा गया। हालांकि इस बांध को बनाने का मकसद बाढ़ को नियंत्रित करना ही था, लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसी गंभीर बाढ़ को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। वैसे कोरोना के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अब बाढ़ से मची तबाही से उबरना चीन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए बात करते हैं कैसे मास्क की, जिसकी कीमत चंद रुपयों में नहीं बल्कि लाखों में है। देश का ये बेशकीमती मास्क अब तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बनाया गया है और इसकी डिमांड खूब है।
कोरोना काल में मास्क की महत्ता अब दुनिया का हर नागरिक पहचान गया है। खुद को कोरोना के वार से बचाए रखने के लिए मास्क कितना जरूरी है, ये अच्छी तरह से जान गया है। लेकिन हम आपको अब वो मास्क दिखाने जा रहे हैं जो सोने का बना है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इन दिनों सोने के मास्क की डिमांड बढ़ गई है। दरअसल कोरोना संकट की वजह से मास्क अनिवार्य है। ऐसे में शादी और अन्य समारोह के लिए लोग अब सोने के मास्क को तरजीह दे रहे हैं। सोने के मास्क की कीमत 3 से 10 लाख के बीच है। हवा के बहाव के लिए मास्क में छेद किए गए हैं। कोयम्बटूर के कई ज्वेलर्स अब सोने के मास्क बना रहे हैं। कई डिजाइन में आ रहे ये मास्क कोरोना वायरस से कितना बचा पाएंगे, ज्वेलर्स ये तो दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन मास्कों को लोग स्टेटस से जोड़कर जरूर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गया कलेक्ट्रेट के आसपास इन दिनों प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगा है और ये विदेशी मेहमान हरे भरे पेड़ों की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। पक्षियों के नए आशियाने की जानकारी दे रहे हैं अरुण चौरसिया। इस समय गया में प्रवासी पक्षियों की चहल पहल दिख रही है। इस समय हम लोग हैं समाहरणालय इलाके में। आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है, बड़ा सा पेड़, उस पे प्रवासी पक्षियाँ बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। इसके साथ ही समाहरणालय परिसर एवं आसपास जो भी बड़े बड़े पेड़ हैं उस पर आपको प्रवासी पक्षी दिखेंगे। और स्थानीय लोगों की माने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि यहाँ सैकड़ों सालों से इस मौसम में प्रवासी पक्षियों की संख्या आती है और हज़ारों की संख्या में ये आती है। और समाहरणालय के पास जो बड़े बड़े पीपल के और दूसरे जो वृक्ष हैं उस पर ये अपना आशियाना बनाते हैं। कई महीना यहाँ प्रवास करते हैं और फिर ये जो है वापस चले जाते हैं। तो इस दौरान जो है जो समाहरणालय और आसपास का जो इलाका है काफ़ी मनोरम होता है और कई लोग हैं जो इस इलाके में इस प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि प्रवासी पक्षी हैं जो यहाँ के जो स्थानीय पक्षी है उससे थोड़ा सा अलग है और इनका जो विचरण का जो तरीका है, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जो विचरण करते हैं वो काफ़ी मनोरम होता है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। इधर पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र से एक छात्र लापता है। छात्र पप्पू कुमार 28 जून से अपने कमरे से गायब है। पिता ने इस संबंध में बहादुरपुर थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया है। पिता का कहना है कि खाना खाने की बात कहकर वो कमरे से गया था। हालांकि उसका मोबाइल फोन और पैसे सब कमरे में मौजूद हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खाना खाने के बाद जो है इसके बाद 9 बजे रात को पुनः हमने देखा कि फ़ोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद से मेरा बच्चा जो है सो गुम है, कोई बातचीत तो हो ही नहीं रहा। 28 तारीख की बात है, 28/6/2020। और मुजफ्फरपुर में बागमती का पानी घर में घुसने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कटरा इलाके में रिंग बांध के भीतर बसे लोगों के घर में पानी घुस गया। बच्चों के लिए खाना बनाने में मुश्किल हो रही है। प्रवीण ठाकुर ने जायजा लिया है। बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ ही जो लोगों की समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है। घरों में पानी घुस जाने के बाद लोग किसी तरह अपनी जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए धनौर का इलाका है जो रिंग बांध की पेटी में पड़ता है ये घर, और इसमें पिछले 2 दिनों से पानी आ गया है और घर की भी आप स्थिति देखिए, इसमें रहने लायक नहीं बचा है। और किसी तरह ये 5 बच्चों के साथ खाना बनाने की का जुगाड़ कर रही हैं। जो चूल्हा है वो पानी में जा चुका है, लेकिन ईंटे के चूल्हे के सहारे जो खाना बनाने की जद्दोजहद है वो कर रही हैं। क्या दिक्कत अभी हो रही है? कब से बना रही है? आज 3 रोज से बना रही है। पानी आ गया तो व्यवस्था नहीं है तो क्या करे, बाल बच्चा को भूखे मार दे। कैसे तो बना के खिलाना पड़ेगा बच्चा को, बच्चे को दहला देंगे पानी में। इसी का सरकार तो कुछ करता नहीं है, क्या करता है? नहीं दहाड़ को देता है, इस लोग बांध में पड़ा हुआ है तो इसको भगाता नहीं है, इसमें फंसा के रखा हुआ है। कितने साल से दिक्कत हो रही है आप लोग को? 4 साल से। हर एक साल आता है पानी? हर एक साल, इससे ज़्यादा भी आता है, इतना भी आता है। घर में के सारे घर टूट भी गया, दह भी गया है, रहने लायक नहीं है। तो पानी बढ़ेगा फिर तो कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? बचने वाला होगा तो बच लेगा, नहीं तो जो होगा तो होगा।
ये पीरा है जो बांध के भीतर रहने वाले लोग हैं। रिंग बांध बनाया गया था 10 साल पहले, लेकिन आज तक इस परिवार को मुआवजा नहीं मिला और जैसे ही बागमती का पानी बढ़ता है तो समस्याएं भी बढ़ती है। इसी प्रकार इस तरह के सैकड़ों परिवार यहाँ पे हैं जो पानी बढ़ने के साथ ही किसी प्रकार 2 जून की रोटी ऊंचे जगह पर जा कर के शरण लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को खिला सकें और सरकार को ये लोग कोस भी रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 कटरा, मुजफ्फरपुर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।